हालेलुया, इन जीसस नेम बाप जी, हम अपने गुनाह और गलतियों से तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं बाप जी। एक एक गुनाह, एक एक गलती, उसकी तासीर को बाप जी, उसकी तासीर को जड़ से यीशु नाम से उखाड़ दे। आई प्लीड द ब्लड ऑफ क्राइस्ट बाप जी। हम यीशु नाम का इकरार करते हैं हमारी जिंदगियों में। रेवलेशन 19:10 में लिखा है, यीशु की गवाही नबूवत की रूह है। फॉर द testimony of Jesus is the spirit of prophecy। यीशु नाम में, यीशु नाम में, आमीन। हमारी आज की स्टडी का टॉपिक है फास्टिंग, रोजा। हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कवर किया द इंपॉर्टेंस एंड द इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग और हकीकी रोजे के बारे में। फास्ट दैट प्लीजेस गॉड। हम रोजा रख किसके लिए रहे हैं? खुदावंद के लिए। एंड ही डिसाइडेड कि उन्हें किस किस्म का रोजा हमसे चाहिए है। नाउ वी हैव टू कम इन अलाइनमेंट, इन ओबीडियंस टू हिज विल। उनकी विल है कि हम रोजा उस तरह रखें जिस तरह वो चाहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें जवाब दे, अगर हम चाहते हैं कि हमारे रोजे का हमें जवाब मिले, तो हमें उसकी मर्जी से रोजा रखना पड़ेगा। आमीन। हमारी आज की स्टडी नए ऐदनामे से है, फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट। जब यीशु ने 40 रोजे रखे, 40 दिन और 40 रातों का एक रोजा रखा। आमीन। हम रेफरेंस स्टडी करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि खुदावंद के बेटे को, वो जो गुनाह से अनजान था, वो जो बेदाग था, उसको भी रोजा रखने की जरूरत पड़ी। हमें 3 गॉस्पेल्स इस बात को कंफर्म करती हैं। हम पढ़ेंगे रेफरेंस मत्ती की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 1। उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया। होली स्पिरिट लेड जीसस इनटू द विल्डरनेस, ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, ताकि उनकी आजमाइश हो। और आजमाइश करने वाला कौन था? इब्लीस था। उनको जंगल तक लेके कौन गया? खुदा का रूह लेके गया। आजमाना किसने था? इब्लीस ने। उस वक्त रूह यीशु को जंगल ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। और 40 दिन और 40 रातें फाके करके आखिर को उसे भूख लगी। After 40 days and 40 nights of fast, उनको भूख लगी। आमीन। मरकस की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 वर्स 13। और फिल फॉर रूह ने उसे बियाबान में भेज दिया, और वो बियाबान में 40 दिन तक शैतान से आजमाया गया और जंगली जानवरों के साथ रहा किया, और फरिश्ते उसकी खिदमत करते रहे। आमीन। रेफरेंस लूका की अंजील, द गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 4 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। फिर यीशु रूह कुदुस से भरा हुआ, यीशु रूह कुदुस से भरा हुआ, ही वॉज फिल्ड विद होली स्पिरिट। ऐसा क्या हुआ था कि यीशु रूह से भरा हुआ था? उसके लिए हमें चैप्टर 3 को, लूक चैप्टर 3 वर्स 21 एंड 22 पढ़नी पड़ेगी। लिखा है, जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूह कुदुस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानद उस पर नाजिल हुआ। और आसमान से ये आवाज आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूं। आमीन, आमीन। कमिंग बैक टू चैप्टर 4 वर्स 1। फिर यीशु रूह कुदुस से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक रूह की हदायत, उनको हदायत किसकी थी? रूह की हदायत थी, से बियाबान में फिरता रहा और इब्लीस उसे आजमाता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वो दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। इवेंचुअली उन्हें भूख लगी। आमीन। और इब्लीस ने उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है, इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। उस वक्त जब इब्लीस यीशु को आजमा रहा था, यीशु दुआ और रोजे में थे, मतलब खुदा की प्रेजेंस में थे, रोजे और दुआ में थे। आमीन। जीसस फास्टेड during his victory over temptation.
ہم یسوع کے روزے کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹیمپٹیشن ہونے کو تھی، روح ان کو لے کے گیا جنگل میں، بیابان میں، تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے۔ وہ 40 دن اور 40 رات ان کا روزہ تھا، وہ دعا اور روزے میں تھے، آمین۔ اور ابلیس جب ان کو آزما رہا ہے، یسوع کا جواب سنتے ہیں۔ یسوع نے اس کو جواب دیا، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ لکھا ہے، انہوں نے کلام بولا، ابلیس کو انہوں نے کلام بولا کہ لکھا ہے آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا۔ اور ابلیس نے اسے اونچے پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پل بھر میں دکھائیں، مطلب اس نے پل بھر میں سب دکھا دیا، حالانکہ وہاں سے اونچائی پہ تھا، مگر اس نے پل بھر میں سب کچھ دکھا دیا، اور اس سے کہا یہ سارا اختیار اور اس کی شان اور شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے۔ ہم اس بات کو غور سے پڑھیں، ابلیس کہتا ہے یہ میرے سپرد ہے، اور جس کو چاہوں دیتا ہوں، جس کو چاہوں دیتا ہوں۔ اب وہ یسوع کو ٹیمپٹ کر رہا تھا، پہلے اس نے یسوع کو روٹی سے آزمایا، جو نارمل ایک انسان روٹی سے آزمایا جاتا ہے، روز جھوٹ بولتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلط فیصلے لے لیتا ہے ایک روٹی کے پیچھے، دھوکا کرتا ہے۔ یہاں پہ یسوع کہتے ہیں، لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہے گا۔ اس نے کلام سے ابلیس کا منہ بند کر دیا۔ پھر یسوع نے اس کو دنیا کی شان اور شوکت اور سلطنتیں دکھائی، اور کہتا ہے یہ سب کچھ میرا ہے، جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ بس اگر there are conditions کہ وہ ابلیس دے دے گا، مگر اس کی کنڈیشنز ہیں۔ بس اگر تو میرے آگے سجدہ کرے، وہ ان کو دیتا ہے جو اس کو سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سب تیرا ہوگا۔ اس کی کنڈیشن ہے کہ جو اس کو سجدہ کرے گا وہ سب ان کو دے دے گا، دنیاوی چیزیں الجھا کے رکھے گا ہمیں دنیا میں، اور ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ مگر یسوع کے پاس کیا تھا؟ خدا کا زندہ کلام تھا، وہ دو دھاری تیز تلوار سے زیادہ جو خدا کا زندہ کلام ہے وہ یسوع کے پاس تھا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر، آمین۔ یسوع نے پھر سے اس کا منہ کلام سے بند کیا۔ آج ہم میں کلام ہونا کتنا ضروری ہے۔ یسوع ان 40 دن اور 40 روزوں میں جو رہا، 40 دن اور 40 راتوں کے روزوں میں جو رہا، اس ٹیمپٹیشن کو جو ابلیس نے یسوع کو آزمایا، وہ یہ ٹیمپٹیشن سے اوور کم کیسے ہوا؟ کلام سے، کیونکہ اس کے اندر کلام تھا، وہ کلام تھا، کلام مجسم ہوا، آمین۔ آج کلام ہونا راست باز کی زندگی میں کتنی ضروری نیڈ ہے۔ It is our need to have the word of God inside us، تاکہ جب ابلیس ہمیں آزمانے آئے تو ہم خدا کا کلام بولیں گے اور وہ بھاگ جائے گا، آمین۔ اس نے اپنی یہ جنگ کیسے جیتی؟ وہ روزے میں تھا، سب سے پہلے وہ 40 دن اور 40 راتوں کے روزے میں تھا۔ دوسرا، اس کے اندر کلام تھا۔ وہ ابلیس کی باتوں میں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ اسے اپنا کلام معلوم تھا، اس کو باپ کا پتا تھا، باپ کی مرضی کیا ہے، آمین۔ وہ اسے یروشلم میں لے گیا اور ہیکل کے کنگرے پر کھڑا کیا، ہیکل کی ہائٹ پہ کھڑا کر کے اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں یہاں سے نیچے گرا دے، کیونکہ لکھا ہے وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کریں، اور یہ بھی کہ وہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، مبادا تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ یہاں پہ ابلیس غلط نہیں بول رہا تھا، کلام میں ایسا ہی لکھا ہے، مگر اب وہ اسے کلام سے آزما رہا تھا۔ اس نے اس کو روٹی سے آزمایا، اس نے اس کو دنیا کی شان اور شوکت سے آزمایا، اب یسوع کو وہ کلام سے آزما رہا تھا۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، فرمایا گیا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، آمین۔ اب وہ اس کو کلام سے آزما رہا تھا، اور یسوع کے پاس کلام تھا، اور اس نے کلام سے جواب دیا، آمین۔
जब अबलीस तमाम आजमाइश कर चुका तो कुछ अरसे के लिए उससे जुदा हुआ। आमीन। जब हमारे अंदर कलाम होगा तो वो भाग जाएगा, ही विल फ्ली। मगर आज हम सीखते हैं कि यस्सु जिन 40 रोजों में थे, 40 रात और दिन के जो रोजे यस्सु ने रखे थे, इट वॉज टू स्ट्रेंथन हिम फ्रॉम द टेम्पटेशन जो उन पे आने को थी। वर्स 14 में लिखा है, फिर यस्सु रूह की कुव्वत से भरा हुआ गलील को लौटा और सारे गीदरनवा में उसकी शोहरत फैल गई। Then Jesus returned in the power of the Spirit to Galilee. हम जब रोजा रखते हैं तो हम कमजोर पड़ जाते हैं। यस्सु भी फ्लैश में था, यस्सु भी फ्लैश में था, मगर वो कमजोर नहीं पड़े, बल्कि वो रूह की कुव्वत से भर गए। Power of the Spirit was in him. This is when we are in the presence of God. जैसे हमने मूसा को देखा कि वो 40 दिन और 40 रातें उसने जब कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वो कमजोर नहीं उतरा था, वो कुव्वत से भरा हुआ था। यहां पे भी यस्सु भी कमजोर नहीं उतरे, कमजोर नहीं वापस आए, बल्कि कुव्वत से भरे हुए आए। रोजे में थे, बेशक उन्होंने कुछ खाया नहीं था, मगर रूह से भरे हुए थे, रूह की कुव्वत से भरे हुए थे। आमीन। हम आज के कलाम से सीखते हैं that Jesus fought that temptation while he was in fast with the word of God. Amen. यहां पे कलाम, दुआ, रोजा was a package for him to overcome the temptation. एक जब वो जिस्मानी बदन में थे, हमारे लिए सीखने के लिए है कि हमारी जिंदगियों में जब इस किस्म की टेम्पटेशंस आएं, तो जब हम दुआ, रोजा, कलाम, जब हम खुदा की प्रेजेंस को जानते हैं, हम ओवरकम कर सकते हैं। कलाम अगर आज हमारे हाथ में है, द रीजन इज फॉर अस टू ओवरकम। हम इंडल्ज ना हो जाएं, हम बह ना जाएं, बल्कि हम कलाम से, रोजा हमें मजबूती देता है क्योंकि रोजे में हम उसकी प्रेजेंस में होते हैं। रोजा सिर्फ पेट भूखे रहने का नहीं है, पेट खाली रखने का नहीं है, बल्कि दुआ और रोजे के साथ इट गोज अलोंग। इट इज प्रेयर एंड फास्ट एंड प्रेयर। आमीन। हम यस्सु के उठा लिए जाने के बाद देखते हैं कि शागिर्दों ने भी ऐसी सिचुएशंस थी जहां पर रोजा रखा। रसूलों का अमाल, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 13 वर्स 2 and 3 में हम पढ़ेंगे, अंताकिया में उस कलीसिया के मुतल्लिक जो वहां थी, कई नबी और मौल्लम थे। नबी, प्रॉफिट्स, मौल्लम, टीचर्स थे, यानी बरनाबस और शमाउन जो काला कहलाता है, और लुकियस कुरूनी, और मुनाहीन जो चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदीस के साथ पला था, और साउल। जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजा रख रहे थे तो रूह कुदुस ने कहा, मेरे लिए बरनाबस और साउल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। आमीन। यहां पे उन्हें डिसीजन लेनी थी कि उस काम के लिए, प्रिपेयरिंग फॉर द मिशन फील्ड, वो किसी मिशन फील्ड के लिए जो प्रिपेयर कर रहे थे, उसके लिए उन्हें 2 आदमियों को जो मखसूस करना था, पाक रूह की हदायत से उनका नाम आया। और उस वक्त वो लोग क्या कर रहे थे? वो लोग इबादत कर रहे थे और रोजा रख रहे थे। आमीन। So that shows that even when we are in a process of making a decision, जब हम कोई डिसीजंस बनाना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, हम उन एरियाज में भी रोजा रख कर खुदा के पाक रूह से हदायत मांगे। जैसे यहां पर उनको हदायत मिली खुदा के रूह कुदुस से
کہ बरनाबस और साउल को इस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है. आमीन. रसूलों के अमाल, the Acts of the Apostles chapter 14 verse 23. और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए बुजुर्गों को मुकर्रर किया और रोजे से दुआ करके उन्हें खुदा के सपुर्द किया जिस पर वो ईमान लाए थे. आमीन. अब जैसे जैसे कलीसिया बढ़ रही थी तो रसूल जो थे, जहां जहां लोग बढ़ रहे थे उनके लिए बुजुर्ग मुकर्रर हो रहे थे और उनके लिए दुआ और रोजे से उन्हें खुदा के सपुर्द कर रहे थे, उस खुदा के सपुर्द कर रहे थे जिस पर वो ईमान लाए थे. आमीन. मगर उनको एक्ट क्या करना था? रोजा और दुआ. आमीन. हम इंपैक्ट ऑफ फास्टिंग को देखते हैं. इट इज टू स्ट्रेंथन आवर प्रेयर लाइफ, कि हमारी दुआया जिंदगी मजबूत हो जाए. फास्टिंग की जाती है टू सीक गॉड्स गाइडेंस, कि हमें खुदावंद गाइड करे पखरू की मदद से, जैसे कि रसूलों ने फास्ट किया ताकि उनको गाइडेंस मिले. वी फास्ट टू एक्सप्रेस अ ग्रीफ, अपने दुख का इजहार करना, जो हमने देखा कि बादशाह दाऊद ने फास्ट किया अपने दुख का इजहार करने के लिए, जब उसे साउल और उसके बेटे की मौत की खबर मिली. वी फास्ट टू सीक डिलीवरेंस और प्रोटेक्शन, कि जब हम डिलीवर होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, नजात पाना चाहते हैं, और प्रोटेक्शन के लिए हम फास्ट करते हैं. द इम्पैक्ट ऑफ फास्टिंग. आज फास्टिंग हमारी जिंदगी में, हम फास्टिंग का क्या इम्पैक्ट है, कि लोग हमें रोजादार जाने. फिर हमने कौन सा फास्ट किया? क्या खुदा की मर्जी से फास्ट किया या वो फास्ट किया जो फकी और फरीसी करते थे? हमें हकीकी रोजे को समझना है और हकीकी रोजा रखना है. दुआ और रोजा और दुआ goes along together. It's never only fast. It is fast and prayer and fast with the word of God, to be in his presence. और हम देखते हैं कि जवाब आता है जब हम परहेजगारी में जाते हैं, जैसे कि दानियल नबी परहेजगारी में गए और उनका जवाब उसी दिन आ गया. मगर रास्ते में जो फरिश्ता जवाब लेकर आ रहा था वहां पे उसको रोका गया. अबलीस के मुवक्किलों ने उसे रोका. आज भी जो हम कलाम में पढ़ते हैं ये सिर्फ उसी वक्त नहीं था, आज भी जब हम उसकी हजूरी में जाते हैं, इट इज द सेम इंपैक्ट दैट वी सी देन इज नाउ एज वेल. आमीन.